अब हमने इस पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग ऐड करनी है। अगर तो इस पैराग्राफ के ऊपर आपने ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे प्लस पे। अगर नीचे ऐड करना है यहाँ पे, नो डाउट अगर ऊपर या नीचे कहीं पे भी ऐड कर लोगे आप उसे ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट होगा हेडिंग का, कस्टम हेडिंग। यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट सोर्स आप कस्टम टेक्स्ट रहने दें और यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखें, फॉर एग्जांपल अबाउट अस। और नीचे आपके सामने आ रहा है सिलेक्ट यूआरएल। अगर आप चाहते हो कि इस अबाउट अस के जो हेडिंग है हमारे पास, इस पर क्लिक करें तो आप अबाउट अस के पेज पे चले जाएं, तो आप यहाँ पे उसका लिंक लगा दोगे, सिलेक्ट यूआरएल करोगे और जो आपका यहाँ पे पहले से आपने अबाउट अस का पेज बनाया होगा उसको सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ फिर आप चाहते हो ये किसी और वेबसाइट पे चला जाए, किसी और लिंक पे चला जाए, तो आप यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये जब इस पर क्लिक करें google.com पे चला जाए, तो हमने यहाँ पे google.com लिख दिया, सेट लिंक हो गया। अब उसके बाद टैग हैं। अब HTML में कुछ टैग्स यूज़ होते हैं, लाइक H1 से लेके H6 तक। H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग का टैग है और H6 जो है वो सबसे छोटा टैग है। फिर पैराग्राफ का टैग है और उसके बाद एक डिव का टैग आता है। आपने हेडिंग में इसको H2 ही रहने देना फॉर द टाइम। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट। आप क्या चाहते हो कि आपका जो ये हेडिंग है वो किस साइड पे अलाइन हो। लेफ्ट अलाइन है फॉर द टाइम, इस पर रहने देते हैं। अब इसको देखते हैं कि राइट, सेंटर और जस्टिफाई करने से क्या क्या होता है। पहले पूछ रहा है फाउंट का साइज। फाउंट का साइज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 42 और पिक्सल लाजमी लिखना है px। 42 पिक्सल जो है हमारी हेडिंग का साइज होगा। लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है, इस पैराग्राफ में देखें आप, ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन के दरमियान जो ये वाइट स्पेस नज़र आ रही है, इसे लाइन हाइट कहते हैं। दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम लाइन हाइट कहते हैं। आपको पता है अभी हमने लिखा ही सिर्फ अबाउट अस है, 2 वर्ड है। जब 2 वर्ड है तो इसका मतलब पैराग्राफ नहीं है। जब पैराग्राफ नहीं है तो उसमें लाइन हाइट भी देने का कोई मकसद नहीं है। तो लाइन हाइट अभी एज इट इज़ आप छोड़ दो। टेक्स्ट कलर, ये जो हमारी हेडिंग है इसका टेक्स्ट कलर क्या होगा, इसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रेड हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या थीम में जो आप अपीयरेंस में, कस्टमाइज़र में जो आप H2 को फ़ॉन्ट स्टाइल देंगे, क्या वही यूज़ करूं। अगर तो आपने वही यूज़ करना है तो यस कर दो। अगर नहीं, आपने इस हेडिंग को अपना फ़ॉन्ट देना तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट दे सकते हो। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जी मोंटेस्ट्रेट। मोंटेस्ट्रेट आजकल जो ज़्यादातर हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट चल रहा है वो मोंटेस्ट्रेट चल रहा है। विजुअल कंपोजर वालों ने ये जो आपका गूगल के फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे इंटीग्रेट कर दिए हैं। अगर आपने देखने के फ़ॉन्ट किस तरह काम करते हैं, आप जाओगे fonts.google.com पे, यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, उनके नाम है या उनके स्टाइल हैं, किस तरह वो दिखते हैं। और यहाँ पे अगर आप फ़ॉन्ट का स्पेसिफिक नेम लिखोगे, यह है जी मोंटेस्ट्रेट, और यहाँ पे आप उसको 700 डिफरेंट स्टाइल होते हैं, कितना लाइट हो या कितना वो थिक हो वो वाला फ़ॉन्ट, बोल्ड हो, ये बोल्ड आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप उसका साइज़ बढ़ा सकते हो। पैराग्राफ में देख सकते हो किस तरह का लगेगा। तो यहाँ पे ये जितने भी फ़ॉन्ट हैं वो ऑटोमेटिकली विजुअल कंपोजर वालों ने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए हैं। तो हमने मोंटेस्ट्रेट चूज़ किया यहाँ पे, और फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चूज़ किया 400 रेगुलर हो या 700 बोल्ड हो। तो हम 700 बोल्ड करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। एनिमेशन अगर आपने लगानी है तो आप कह दो जी एनिमेशन लेफ़्ट टू राइट आ जाए, इस तरह ये जो आपके सामने आ रहा है ये इस तरह एनिमेशन आएगी, ठीक है।
तो ये था आपका हेडिंग। आप इसको लगा के सेव चेंजेस करते हैं। आप इसको पकड़ के ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, इसके किसी और कॉलम में ला सकते हो, किसी और रो के किसी कॉलम में ला सकते हो, कहीं पे भी आप रख सकते हो। अभी यहीं पे आने देते हैं और प्रीव्यू। तो ये इधर से एनिमेट होता हुआ आपके सामने आया और रेड कलर है इसका, और ये लेफ़्ट अलाइन है। अब इसको हम एडिट करते हैं और हम जाते हैं जी राइट अलाइन पे, सेव चेंजेस, प्रीव्यू। तो एक चीज़ आपने नोट की, ये अपने कॉलम की हदूद से बाहर नहीं जाएगा, कॉलम के अंदर ही अलाइन होगा। इसने ये नहीं किया कि यहाँ से बजाय इस यहाँ पे चला गया हो, ये सिर्फ अपने कॉलम के अंदर अंदर ही रहा है। अब हम इसको करते हैं सेंटरली अलाइन, और जस्टिफाई तब होगा जब पूरा पैराग्राफ होगा। ये सेंटर में आ गया। अब इसी को हम पकड़ के क्लोन करते हैं और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप, क्लोन, पकड़ के इस वाले में ड्रैग ड्रॉप और क्लोन इस वाले में ड्रैग ड्रॉप, और प्रीव्यू करते हैं। तो ये अबाउट अस आपको सारे नज़र आ रहे हैं। इसको फुल स्क्रीन को ख़त्म करते हैं और अपने पेज को एक दफ़ा अपडेट कर देते हैं ताकि हम जितना हमने काम किया है वो लूज़ ना करें। ये हमारे पेज का लिंक है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप एग्जैक्ट अपना रियल पेज जो है, अपडेटेड पेज, वो देख सकते हैं। ये देखें, ये प्रीव्यू का कोड है और ये अपडेटेड का, मतलब जो लिंक नज़र आ रहा है आपको, तो ये अपडेट हो चुका है। अब इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखो हम गूगल पे चले गए, क्योंकि मैंने लिंक लगाया था गूगल का। तो आप किसी भी इंटरनल पेज का लिंक लगा सकते हो। तो जनाब ये थी हमारी हेडिंग, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं अभी।